एवरीवन, मैं आशुपल्ला आपके को नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th के जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। इस चैप्टर के हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किया, ठीक है। जो ये आज का लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर इस चैप्टर के सिर्फ क्या लास्ट के 2 टॉपिक रह गए थे। कौन कौन से? एक तो संरक्षण, दूसरा विकृत गंधीय, ठीक है। ये 2 टॉपिक रह गए थे, इनको आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जो हमने आज थर्ड टॉपिक मेंशन किया है, सॉरी थर्ड नहीं, 2 टॉपिक और इनके बारे में हम इससे पहले लेक्चर में क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके, ठीक है। लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं संयोजन अभिक्रिया का आपको बिल्कुल डीप में समझाऊंगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन सब कुछ किया था ना मैंने आपको, तो वो सब कुछ लिखा। और साथ ही साथ मैंने आपको एक बोनस में बता दिया कि वियोजन अभिक्रिया क्या, सॉरी कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ से इसके बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पता लगेगा आखिरकार ये क्या होती है, ठीक है जी। जो आज का लेक्चर है इसको हम अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अगर आपने इससे पहले हमारे 2 लेक्चर नहीं देखे इस चैप्टर के, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उनकर जाकर देख लो। अगर आपने तीनों लेक्चर देखे, छोटे छोटे लेक्चर है, क्योंकि 30 मिनट का पहला लेक्चर है और आई थिंक 18-20 मिनट का सेकंड लेक्चर होगा। अगर पॉसिबल हुआ तो थर्ड लेक्चर भी इजी हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, संरक्षण की। संरक्षण क्या होता है? सबसे पहले का काम क्या करना, आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान के साथ सुनना है, और उन जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना उनको बड़े ध्यान से सुनना है, उनको क्या करना, फील करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो क्या, मैं आपको बड़े अच्छे से, मैंने बड़ी इजी डेफिनेशन लिखी हुई, इसको आप पढ़ोगे तो आपने तुरंत याद हो जाएगी, ठीक है। देखो क्या संरक्षण, और इस तरीके से कि आप रियल लाइफ में से क्या करो रिलेट। देखो लोहे की बनी एक नई चीज, सॉरी लोहे की बनी नई चीज चमकीली होती है। बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपने एक साइकिल खरीदी, क्या वो चमचमाती नहीं है? चमचमकीली बिल्कुल मस्त है, ठीक है। ऐसे आपने कोई बाइक खरीदी, वो भी आपने ट्रैक्टर खरीदा, ठीक है, वो क्या है, चमचमाता है बिल्कुल, उस पर कोई पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्या है, चमकीला है ना, चमकीला है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। जैसे आपने साइकिल खरीदी 1 साल 2 साल या 5 साल आपने कितने किए, लेकिन उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात को बिल्कुल भी समझाई जरूरत नहीं कि जंग लग जाता है। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, आपने रियल लाइफ में आपने आप इसको फील करते रहते हो, जंग लगना, ठीक है। आप बोलते नहीं कि जंग लग गया, इसमें जंग लग गया, ठीक है। देखो हमने क्या बोला कि लोहे की बनी नई चीजें चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या होगा, देखो ये लोहा था, ओके, ये क्या है, लोहा, इस पे यहाँ पर क्या लग गया, जंग लग गया। तो एक तरह अगर मैं बोलूँ कि ये प्रोसेस जो हुआ है इसमें लोहे पे क्या लगा, जंग लग गया, तो इस प्रोसेस को संरक्षण कहते हैं, ओके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संरक्षण। अब ये तो थी बात लोहे की, अब बात करते हैं धातु की। किसकी बात करें हम, धातु की। किसकी बात की हमने, धातु की। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे लोहा था वो बदल गया, उस पर क्या लग गया, जंग। ऐसे क्या धातु भी क्या करती, परिवर्तन दिखाती, कैसे देखो। अब हमने कहा कि अन्य धातु जैसे, अब हमने बात की धातु जैसे सिल्वर, यहाँ पर आप लिख लेना चांदी, यहाँ पर आपको लिखना चांदी, और एक क्या लिख लेना, तांबा, ठीक है। देखो जैसे धातु सिल्वर, चांदी, तांबा क्या अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता जो धातु होती है, क्या अब लोहे के, आपको थोड़ा पता लग गया कि संरक्षण क्या होता है, ठीक है, क्लियर कर चुके। अब ऐसी धातु में क्या कि कोई धातु है जैसे सिल्वर, चांदी, तांबा, जब अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आते हैं तो ये संरक्षित हो जाते हैं। और जो प्रोसेस हुआ ना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संरक्षण। अब आपकी समझ में नहीं आया, आप बोलोगे हमारे समझ में नहीं आया। देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, चांदी, क्या है ये, चांदी है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये किसके संपर्क में आ गई, ये एसिड के अम्ल के संपर्क में आ गई, किसके, अम्ल के। जो चांदी थी ये क्या थी, चांदी, ये कैसी हो गई, ये ऊपर से काली पड़ गई। ये कैसी हो गई, काली पड़ गई। देखा होगा आपने चांदी खरीदी, चांदी की चैन खरीदी, बिल्कुल चमचमाती थी, लेकिन कुछ समय बाद वो काला, उसका रंग काला पड़ना लगता है। तो जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं, ओके। अब थोड़ा और रिलेट किया आपने कि थोड़ा और रिलेट किया, अब जरा ध्यान से समझो इधर। उन्होंने क्या, अब आपको बोलेंगे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल को क्या, एसिड, एसिड सुना है ना, एसिड है ना, ह्यूमिक एसिड और एसिड। चलो इससे जो अगला चैप्टर होने वाला एसिड का ही होगा, तो आपको एसिड को लेकर सारे डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे। एक मोटा बता देता हूं मैं, एसिड क्या होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है उसको एसिड बोलते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा से बहुत छोटा। और जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता, अब आपको पता लग गया कि कोई धातु है, अगर वो एसिड में आ गई, एसिड के कॉन्टैक्ट में आ गई, तो उसको क्या लग जाएगा, जंग नहीं लगेगा उस पर। वो तो डिपेंड करेगा धातु कौन सी है। अगर देखो क्या, चांदी है तो खाली हो, लेकिन तांबे के ऊपर लगा तो वो कैसे हो जाएगी, उसके ऊपर कैसी परत आ जाएगी, हरी, ठीक है। अब आपने सुना नहीं है, आप बैटरा आया फिर बैटरा आपने ऊपर जो उसके वो होते हैं, तो उसमें क्या, बैटरी के जो खूंटे होती है, ठीक है, उन पे क्या कार्बन आ जाता है ना, तो किसके कांटेक्ट में आते हैं, जो बैटरी के अंदर पानी होता है ना, वो क्या होता है, एसिड। मतलब जो बैटरी के अंदर पानी होता है वो क्या, कौन सा होता है, अम्ल। तो उसके कांटेक्ट में आने के बाद देखो ये बैटरी खूंटी है, इन पे क्या आ गया, ऊपर कार्बन आ गया। तो ये वाला प्रोसेस जो हुआ ना, ये संरक्षण, इसी प्रोसेस को संरक्षण कहते हैं। अब आपको और क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कोई भी धातु थी, किसके, अम्ल के कांटेक्ट में आप बोलोगे चलो हमको अम्ल तो पता लग गया कि बैटरी का पानी था, उसके कांटेक्ट में आया तो उस पर कार्बन आ गया, तो वो प्रोसेस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो प्रोसेस रिएक्शन। अब आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है कि अब आपको अम्ल पता लग गया, अब आर्द्रता, अब आपको पता है वाष्प, आपको पता है वाष्प है ना, जैसे हम क्या चाय बना रहे हैं, ठीक है, ऊपर क्या हो रही है, वाष्प, तो उसके कांटेक्ट में भी आएगी तो क्या करेगी, वो संरक्षित हो जाएगी, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग से मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो लोहे की नई चीजें चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद वह भूरे रंग की क्या हो जाती है, उसमें परत आ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आप जलना बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अन्य धातु के क्या परिवर्तन हो दिखाती है, जैसे हमने धातु को लिए सिल्वर, चांदी, तांबा, जब अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आते हैं,
अम्ल कॉन्टैक्ट समझ गया आप, अम्ल बैटरी में देखो अम्ल था, उसके कॉन्टैक्ट में उसमें क्या लग गया, उस पेट्रो के ऊपर क्या आ गया, कार्बन आ गया, ठीक है, वो प्रोसेस। और आर्द्रता, आर्द्रता पता लग गया आपको कि संपर्क में आते भी संरक्षित हो जाते, क्या हो जाते हैं, संरक्षित। और जो प्रोसेस हो रहे हैं ना, आपको उसके बाद लेना कि यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संरक्षण कहते हैं, खत्म। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, चांदी है, ध्यान से देखना कि जो पजले होती है, जैसे खरीदी वो चिमचमाती है, लेकिन कुछ समय बाद काली पड़ने लगती है, फिर सुनार के यहाँ पर जाते हैं उसको धुलवाने के लिए, ठीक है। अब तो उस पर क्या हो, जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो चांदी पे पहले चांदी चमचमाती, उसके बाद काली, तो वो प्रोसेस संरक्षण है, ठीक है। अब दूसरी बात, तांबे के ऊपर हरी परत हो जाती है, ठीक है। अब आपका संरक्षण पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं विकृत गंधी का। विकृत गंधी का क्या है, बताओ जरा। विकृत गंधी का आपको नहीं पता, चलो जिसको पता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता जरा ध्यान से पढ़ो, बड़ी छोटी सी और बड़ी इजी से डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, देखो क्या, कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद में गंध बदल जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे वसायुक्त क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा वसा हो, किसमें, दूध, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल दूध, दूसरा क्या, घी, तीसरा क्या, पनीर। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिनमें क्या वसा बहुत ज्यादा होती है, उनको क्या बोलते हैं, वसा। और तेलीय खाद्य सामग्री या अचार, ठीक है, क्या, अचार, अचार रख दिया आपने, क्या, कि जब इनको लंबे समय तक रखा जाता है तो इनका स्वाद व गंध बदल जाता है। दूध है, दूध को लंबे समय तक रख दो, उसका क्या हो जाएगा, उसका स्वाद बदल जाएगा, ऐसे ही क्या। और बहुत सारे एग्जांपल है, कैसे, कि हमने सिरका रखा है ना, क्या हमने गन्ने का रस रखा, वो बहुत लंबे समय तक सिरका बन जाता है, उसका स्वाद और क्या उसकी गंध, गंध बदल जाती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बात क्या समझाना चाह रहे हैं कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उनका स्वाद बदल जाता है, ठीक। ये लाइन आपकी क्लियर हो चुकी। अब अपचेत होने पर तेल एवं वसा क्या हो जाते हैं, विकृत गंध हो जाते हैं, लोग खत्म। अब अपचेत में उपचेत होने पर तेल एवं वसा क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। अब उपचेत क्या होते हैं, उपचेत, उपचेत आपको नहीं पता, आपने हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस नहीं किया था। उपचेत का मतलब क्या, कि किसी भी क्या होता है, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाने पर क्या हो जाता है, वो उपचयित हो जाता है, क्या, उपचयित हो जाता है। मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है कि किसी में ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर क्या हो जाता है, वो उपचयित हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी तत्व में क्या ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। जो प्रोसेस हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधी का, क्या, कि वसा क्या होती है, विकृत गंधी का हो जाती है, ठीक है। उनका स्वाद व गंध बदल जाती है, ठीक है, ओके क्लियर। अब आगे, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए पदार्थ प्रति ऑक्सीजन मिलाए जाते हैं, ठीक है। प्रति ऑक्सीजन क्या मिलाए जाते हैं, मैं ऐसे पदार्थ मिलाए जो क्या, प्रति ऑक्सीजन मतलब क्या करेगी, जो ऑक्सीजन क्या करे, प्रतिरोध करे, मतलब कि ऑक्सीजन को ना दे, ऐसे ऑक्सीजन क्या करे, प्रतिरोध, प्रति ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको थोड़ा नहीं बहुत सारा क्लियर हो चुका। अब आपको मोटा मोटा अंदाजा लग चुका विकृत गंधी क्या होती है, ठीक है। अब आप पेपर में अगर आता है लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि सूट में आ सकता है। अब देखो एग्जांपल एक और ले सकते हैं, जैसे आप क्या एग्जांपल ले दो, चिप्स, चिप्स के पैकेट में क्या नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भरी जाती है, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भरी जाती है। सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, कि नाइट्रोजन भर जाती है, किस लिए, सबसे पहले तो एक तो क्या होता है कि वो खराब ना हो, वही बात है, स्वाद, है ना। दूसरी बात, जो चिप्स है, जो क्या होती है उसके अंदर नाइट्रोजन को क्या करती है, स्पेस को घेरती है, जिससे क्या उसके अंदर जो चिप्स है वो उनका क्या ना, वो टूटे ना। जो क्या होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो अगर हमने भरती तो इतनी, लेकिन जो नाइट्रोजन होती है वो स्पेस को घेरती, फुला देती है, क्या स्पेस घेरती है। दूसरी बात क्या, कि उसका स्वाद न बदले, उसमें गंदा हो, ठीक है, ये सारी चीजों को ना हो, इसलिए चिप्स में क्या बढ़ते हैं, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन। वो तो क्या एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करें, विकृत गंधी को पता लग गया। अब बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्यों, देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते तो इस प्रक्रिया को संयोजन, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन कहलाती है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें सॉरी, अब जब ऐसे पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो हमने अब संयोजन, ये हमने एक अभिक्रिया लिख दी, इसमें क्या किन पदार्थों ने भाग लिया, देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बने, देखो दो या इससे ज्यादा हो सकते थे, आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाया, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा, इस अभिक्रिया को हमने बोल दिया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और साथ में क्या ऊष्मा रिलीज हुई, क्या ऊष्मा रिलीज हुई। अब इसको मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत अच्छे से बता दूंगा कि ऊष्मा क्या, ठीक है। ऊष्माक्षेपी के बारे में बहुत अच्छे डिस्कशन कर चुका कि जो ऊष्मा है सब क्या, हम बॉडी खा रहे, कार्बोहाइड्रेट खा रहे, फिर ग्लूकोज में टूट रहा, फिर वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ऊष्मा रिलीज कर रहा, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा और जल रिलीज कर रहा, ठीक है। जो ऊष्मा है उसको रख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे रही है हमारी बॉडी, ठीक है। वो सब मैं समझा चुका। अब और अगर आपको संयोजन अभिक्रिया लिखने के लिए आ जाए, फिर क्या करोगे, इस अभिक्रिया में ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा ऊष्मा के रूप में निकलती है, ठीक है। जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसमें क्या, इस अभिक्रिया में ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा ऊष्मा के रूप में निकलती है, किसके रूप में, ऊष्मा के। अब वही बात मैं अभी कुछ सारे टाइम पहले बोल चुका, ग्लूकोज फिर वो टूटी, फिर वो क्या ऊष्मा निकली, उसमें बहुत सारी वो हमारी बॉडी चलाने के लिए ऊष्मा, तो क्या इस अभिक्रिया में ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा ऊष्मा के रूप में निकलती है, देखो उसमें ऊष्मा निकलेगी। जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हो गया कंप्लीट। अब दूसरी बात, संयोजन अभिक्रिया में नए पदार्थों के गुण पुराने पदार्थों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आता जी, क्या था, बिना बुझावा चूना और जल आपस में मिलकर क्या बनाया, बुझावा चूना। जो बिना बुझावा चूना था और जो बुझावा चूना, इन दोनों के गुण आपस में अलग होंगे, ओके, इनके गुण अलग होंगे। जैसे लो एक मिनट, आपका छोटा सा मैं एग्जांपल लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर मिलकर क्या बनाया, H2 मतलब जल बनाया, तो इन दोनों के गुण और इन दोनों गुण आपस में अलग होंगे। देखो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग चीज है क्योंकि ये तो गैस है, लेकिन ये तो जल बन गया, है ना, ये क्या बन गया, जल। तो इसके जल अलग चीज होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस अलग चीज होती है, तो इन दोनों गुण क्या होंगे, आपस में अलग। लो जैसे आपको छोटा सा समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है, कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है।
अब आपको संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया। अब इसमें लोग आप लिख सकते हो पेपर में। अब आप बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है जी, अब देखो वह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया तब होती है जब किसी यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व की जगह ले लेता है। खत्म। कि यह अभिक्रिया तब होती है जब किसी यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व की जगह ले लेता है। खत्म। कि एक तत्व था उसकी जगह किसी दूसरे तत्व ने ले ली, तो वहां पर कौन सी विक्रिया? विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसमें एक नोट पॉइंट हो रहा है कि इसे धातु का विस्थापन और अधातु विस्थापन, इसमें क्या धातु और अधातु दोनों भाग लेते हैं। बात करते हैं इसमें धातु और अधातु दोनों भाग लेते हैं। धातु और अधातु के बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे इस आने वाले चैप्टर में। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बताओ। शॉर्ट वीडियो तो किसी तरीके से आपके हर डाउट और जो आप टॉपिक बोलोगे उन सभी के ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में लेकर के, आप सिर्फ टॉपिक का नाम बता दो, तब भी वीडियो बनाने के लिए रेडी हो। ठीक है, और कोशिश ये करूँगी बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, आज की वीडियो मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं वीडियो मिलते हैं एक नई वीडियो में।